मूर्छना। हाँ स्वामी जी। हाँ, थोड़ा इसको चेयर को नजदीक कर देगा। ठीक हो रहा है। हाँ। असल में मूर्छना जो है, जब माता सरस्वती जी ने वीणा को तैयार किया, खैर वीणा से पहले तो उन्होंने बंसी को तैयार किया, क्योंकि वेणु वादन सबसे पहले सामवेद में भी कहा गया कि वीणा से वेणु पहले हुई। तो वेणु के स्वरों के बाद उन्होंने वीणा बनाई, और वीणा को में 7 तार रखे, तो 7 तारों में 7 स्वरों का और 5 विकृत स्वरों का मतलब जो है संधान किया गया, इन्हें स्थापित किया गया उनमें। तो जब तुमने तार को हिलाया, उससे जो कंपन हुआ, उस कंपन को मूर्छना कहते हैं, क्योंकि तार मूर्छित हुआ। जब तार मूर्छित हुआ तो उसकी ध्वनि हुई, अगर मानो उन्होंने सा बजाया तो सा समाप्त हो गई। अब सा का जो पहला उदात्त स्वर है, यानी ऊंचा स्वर जो है, वो एक मूर्छना स्थित हुआ। उसके बाद दूसरी मूर्छना शुरू हुई, स्वरित कहलाई। उसके बाद तीसरी मूर्छना हुई, अनुदात कहलाई। तो उदात्त, स्वरित, अनुदात, ये 3 मूर्छना हुई। तो सामवेद का गायन का भी पद्धति यही है ना? हाँ, तो साम का वेद में पहले वेदों का की स्थापना का वर्णन दिया गया है, मैं वो बताऊंगा, क्योंकि सामवेद मेरे पास नहीं है। अभी मूर्छना को अगर हम केंद्रित करें, उन्होंने उसमें क्या किया है, पधनी पहले स्थापित किया, और स रे ग बाद में प्रतिस्थापित किया। पहले पधनी से शुरू हुआ, फिर स रे ग किया उन्होंने, और फिर स रे ग में पधनी को मिला करके जो है सीधा कर दिया उसको। तो स रे ग में पधनी आरोह बना, और निधा पमा गर्य सा ये अवरोह बना। ये बांसुरी में भी इसका यही सिस्टम है वेद के अनुसार। वेणु के बाद तब वीणा का नंबर आया, तो वीणा में जो है वो 12 स्वर स्थापित किए गए। इसमें जो है कोमल स्वर जो है वो, जैसे रे ग कोमल है, रे ग धनी कोमल है, तो उसको जब हम रे ग बोलते तो उनको जब कोमल बोलना पड़ता है, सीधे शुद्ध ग के बजाय उसकी आधी टोन कम हो जाती है, यानी 1.5 मूर्छना ऊपर है वो। 3 मूर्छना अगर सड़स की हैं तो रे कोमल की 4.5 मूर्छना हो गई, और 1.5 मूर्छना अगर वो बढ़ाई हमने तो ग हो गई, न रे हो गई, तो सा 3 और रे 3 हो गई। फिर हम गौ पर गए, गौ हमारी 1.5 मूर्छना ऊपर हुई, फिर हम नीचे शुद्ध गौ में आए तो 3 बढ़ गई, तो 3 की वो भी हो गई। इस प्रकार ये सभी स्वर मतलब जो है अपने स्वर से उठते हैं। वैसे मध्यम जो है हमारा शुद्ध मध्यम 3 मूर्छना 1.5 मूर्छना का है, तो 1.5 मूर्छना हमारी ऊपर उठी हुई है तीव्र मध्यम की। फिर हम पौ पे आते तो पौ जो हमारी पूरी 3 मूर्छना की है और अचल है। इस प्रकार धौ की और नी की कोमल और शुद्ध होकर के ये 21 मूर्छनाएं होती हैं। तो एक स्वर की 3 मूर्छना हुई, 3 मूर्छना हुई, तो 7 21 मूर्छना हुई। हाँ। सप्त स्वरा त्रयो ग्रामा, यहाँ क्या कहते हैं, 3 ग्रामों से मूर्छना की उत्पत्ति हुई। हाँ। क्योंकि उसका अर्थ उल्टा करके जानबूझ के उल्टा करते हैं वो। सप्त स्वरा त्रयो ग्रामा मूर्छना तो 1 ताना 49, तान जो है 1 कम 49 50 है, मतलब 50 में 1 कम 49 है। ताना 49 इत्येतम स्वरमंडलम, इतना ही सारा स्वरमंडल है, इससे सारा विस्तार हुआ है। तो ये जो श्लोक आपने लिया, ये कहाँ से लिया है? ये नाट्य शिक्षा में लिखा हुआ है बकायदा। नाट्य शिक्षा, ये भी इसका प्रयोग करते हैं, इसका उन्हें अर्थ कहते हैं। आधुनिक संगीत में भी प्रयोग होता है। हाँ, संस्कृत में प्रयोग होता है बकायदा। विशेषण सारा मेरा सारा संगीत का व्याकरण जो इन्होंने कहा कि लाखों हो जाते हैं, 63,296 से 97 कोई बना के दिखाते, सारे विश्व मेरा विश्वकोश है, और सारे विश्व में पहला व्याकरण है जो कि संपूर्ण बना हुआ है। उसका नाम भी है लुप्तोदय स्वर समग्र राग व्याकरण। हाँ। क्योंकि जो लुप्त हो गया था उसको उदय किया है, और स्वर समग्र का मतलब है कि शुद्ध स्वर से, एक शुद्ध सप्त स्वर से जितने भी राग प्रस्तावित हो सकते हैं वो 63,296 मात्र हैं। 63,296। 63,296। वो व्याकरण आपके पास है, आप देख लीजिए वहाँ। तो ये मैक्सिमम इतने ही राग हो सकते हैं? बिल्कुल, मतलब 7 स्वरों के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम 63,296 राग हो सकते हैं। जो इन्होंने कहा कि लाखों हो जाते हैं, थाटों से, गाने से और बादी संवादी बदल से लाखों हो जाते हैं। हाँ। और फिर ये कहते हैं कि अरे राग के 200 रागी जो है वो गाने योग्य होते हैं, बाकी वो बेकार हो जाते हैं। तो फिर ये व्याकरण क्या हुआ? इनके पास जो व्याकरण है वो दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय इसी की राग ये गाथा गाते हैं। उसमें 962 राग वेंकटमखी ने इकट्ठे किए हैं, इधर उधर से लोगों से लिए हैं। उनका
वार्णिक अनुक्रम किया गया है, जैसे अ के इतने, आ के इतने, क के इतने, का के इतने, इस से उन्होंने व्याकरण बना दिया शब्दों का। और स्वर जो है वो थाट के आधार पर रे को ग मानो, गो को रे मानो, फिर धो को नी मानो, नी को ध मानो, ध हो गया तो धनी हो गया, नी हो गया तो धनी हो गया, रे हो गया तो रेगो हो गया, गगो हो गया तो भी रेगो हो गया। इस ढंग से उन्होंने 72 थाट बनाए और कहा कि इनका औचित्य केवल लिखने तक ही, बाकी नहीं है। जब बाकी नहीं तो फिर क्या फायदा उसको लिखने थाट बनाने का। तो इनकी कथनी जो है तो वर्तमान में अभी जितने भी राग हैं जो आपने अध्ययन किया, तो जो वर्तमान में चल रहे हैं लगभग कितने राग बोलते हैं? अब उसमें जो राग सही जो स्वरों पर लिखे गए हैं वो तो शास्त्रीय आधार पर ही माने जाएंगे। जो अभी राग चलन में है, जो राग चलन में है, जैसे मनी निमो है, भुवल्ली राग है, वो अपने आप में शुद्ध है। वो टोटल कितने राग होंगे अभी प्रचलन में? इस समय तो 962 राग दक्षिण भारतीय है और 706 राग जो है उत्तर भारतीय है। 962 राग दक्षिण भारतीय, 706 राग उत्तर भारतीय, 706 राग उत्तर भारतीय। इतना ही सब व्याकरण है। इसी पे पूरे संगीत वगैरह की दुनिया भारत में चल रही है ये। तो लेकिन ये आपका ये कहना है कि इतना ही नहीं हो सकता? हाँ, तो ये कहते हैं थाटों से और बढ़ जाते हैं। जैसे 484 राग जो है वेंकटमखी जी ने गणना बताई है, वो वास्तव में उनकी गणना उस आधार पर जो है स्वर लोपन प्रस्तार बनता है। जैसे रे से रेगो कटा, फिर रेधो कटा, फिर रेनी कटा, तो जितने भी उन्होंने 15-16 थाट बनाए हैं तो वो जो है क्या स्वर लोपन प्रस्तार है। इसके 12,204 राग बनते हैं। आप व्याकरण देख लीजिए मेरा। उन्होंने कहा तो सही वो 484 होते हैं, पर वो उन्होंने बताया तो नहीं 484 हैं कहाँ है। मैंने उन्हीं के 484 रागों को स्वर लोपन प्रस्तार करके जो है उनको मैंने प्रकट किया है जी। वो राग जो है उसमें केवल रेगा ध्वनि का प्रयोग नहीं होगा। और ऐसे सामवेद में पहला मंत्र जो है अग्न आया ही बीते गणानुभव्यदाते, इसको अंग्रेजों के डॉक्टर फेलवर ने इसका ध्वनि मुद्रण किया। तब पुरानी लिपि में कोई प्राकृतिक लिपि रही होगी या कोई और लिपि रही होगी वैदिक पुरानी, तो उस लिपि को उन्होंने लिप्यंतरण किया, ध्वन्यांतरण किया उसके सटीक उन्होंने लिखे स्वर स स ग ग म म पा पा ध जो भी था उसमें वो चीज़ उन्होंने सारी इसमें लिखी। उसके बाद उन्हें संस्कृत मंत्र का एक सामवेद का उसका डॉक्टर फेलवर ने उसका भी ध्वनि मुद्रण किया और द्रविड़ शास्त्री ने भी किया इनका। उन्होंने इसमें गौ कोमल लगाया और एक स्वर इनका पद अड़प करके भी उन्होंने जो है इसी को परिवर्तित किया अग्नायाई बीते को। तो ये जो जब मैंने व्याकरण देखा मैंने कहा वही तो बड़ी काम की चीज़ आ रही है। कि देखो ब्रिटेन का आदमी डॉक्टर फेलवर अभी हमारी ध्वनि मुद्रिका से जो है कि सरगम निकालता है और सही सरगम लिख रहा है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल हो गया। तो मैंने इसका मंत्रांकन किया तो मुझे पूरा वो उसका मिल गया। तो मैंने वो उसका उदाहरण दिया है व्याकरण में भी और मैंने अपने आगे भी लेखों में भी उसका उदाहरण दिया है। तो वो मूर्धानम दिवो अर्तिम पृथिव्याम करके 67वां मंत्र है सामवेद का, आप 67वें मंत्र में देख लीजिए। उसका तो मूल्यांकन ध्वनि मुद्रांकन हुआ है। उसमें गौ कोमल का प्रयोग किया गया है और मिश्र मध्यम का प्रयोग किया गया है। ऐसे 3-4 उसमें जो हैं उन्होंने जो है वो उदाहरण दिए हैं। और उसके लाने वाले हैं श्रीकांत शशिधर परांजपे, जो रीवा के संस्कृत विद्यालय में संस्कृत विद्यालय के संगीत विभाग के प्रोफेसर रहे। उन्होंने जो है वो ध्वनि मुद्रण जो है ब्रिटेन जाकर के ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाकर के उन्होंने जब वहाँ देखा तो वो अपनी चीज़ को उठा के लाए। तो उन्होंने अपने किताब में जो है भारतीय संगीत आदिकाल से गुप्त काल तक ये उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब में इसका पूरा वर्णन आप देख सकते हैं। बाकी वहाँ भी उन्होंने बाद में फिर थाट आए जो है भातखंडी जी के या भरत मुनि के उस पर आ गए। वो मुझे लगता है कि उसमें उन पर भी मतलब दबाव पड़ा हुआ कि आप ये मत लिखिए, इसको आप काट कर इसको बदलिए। तो उन्होंने जो 49 तान है उन्होंने देखिए, उन्होंने चार करके कुछ ऐसे जोड़ के उन्होंने वो तान बता दिए हैं। वो तान जबकि उचित नहीं है। तो संगीत के चर्चा का क्रम आगे ऐसे जारी रहेगा। फिर नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे।